हेलो दोस्तों, मैं आशीष दिन में वापस आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ मिथ्स डिबंक करते हैं। एक टर्म हम लोग अक्सर सुनते हैं, राइट? कर्मा। कर्मा इज BITCH, कर्मा। आप कुछ भी कर रहे हो ना, कर्मा विल, आई मीन समवन इज सिटिंग देयर, कर्मा विल इवेंचुअली कैचेस अप विथ यू समहाउ। एक ऐसा टर्म है, कर्मा है। सब कोई जो है, कोई चित्रगुप्त जैसा कोई बैठा हुआ है, आपका सारा पाप पुण्य का हिसाब रख रहा है। तोल मोल के आपको सब कुछ दिया जाएगा। पाप कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो सज़ा मिलेगा, पुण्य कर रहे हो तो उसके लिए जो आपको बहुत सारा पुरस्कार मिलेगा। कहाँ कैसे वो नहीं पता, बट मिलेगा शायद। और ये कर्मा, ये टर्म इतना पॉपुलर है, हम इंडियन से जो है, हॉलीवुड वाले भी इसको लिया है, बोरो किए हैं, बड़ा यूज़ करते वो लोग भी। कर्मा, कर्मा विल कैचेस अप, आई मीन कर्मा कैचेस अप विथ यू समहाउ। कर्मा जो है सारा हिसाब आपसे ले लेता है। और यही मान के जो है हम लोग बड़े होते हैं। खास करके जो नाइस गाइस टाइप के इंसान होते हैं ना, सच्चाई अच्छाई का चोला पकड़े, दामन पकड़े बैठे रहते हैं, वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो लोग नॉट सो नाइस टाइप के होते हैं, थोड़ा राउडी होते हैं, रूड होते हैं, थोड़ा माकियावेलियन होते हैं, ईवल होते हैं, वो लोग को सब कुछ मिलता है। हम लोग अक्सर देखते हैं, मान लो कि जो बुली होते हैं ना स्कूल में, बचपन में हम लोग देखें, मेरे स्कूल में भी रहा होगा, शायद रहा है, ऑफकोर्स था, मुझे याद है। या फिर मान लो आपके बाप के पैसे से बड़ा शो ऑफ करता है, या फिर मान लो जो लड़कियों के साथ उतना बुरा बर्ताव करते हैं, बट स्टिल लड़कियां उनको ही पसंद करता है। हम लोग को ये अक्सर देखने को मिलता है। जो बड़ा, जैसे कि बताया, बाप के पैसे से शो ऑफ कर रहा है, आज वही लड़का आज बहुत अच्छा बिजनेस संभाल रहा है बाप का, या फिर अच्छा बिजनेस में है। जो बुली था वो आज बड़ा अच्छा पोजीशन में जॉब भी कर रहा है, बड़ा रेस्पेक्टेड पोजीशन है। ऑन दी अदर हैंड आप जो सो कॉल्ड गुड गाय थे ना, आप वही जगह पे बैठे हुए हो। आप सच्चाई अच्छाई का चोला पकड़े बैठे थे, बट आप अभी भी वहाँ पे बैठे हो। आप उसके अपेक्षा कर रहे हो किसी के लिए, कोई आएगा आपका जो है तोल मोल के, आपको भी आपका खुशी जो है आपके किस्से का, वो आपको देखे जाएगा कभी। अभी सवाल उभर के आता है, जो लोग सो कॉल्ड बैड होते हैं, मैं बैड मतलब कोई क्रिमिनल आउटलॉ वैसा नहीं बोल रहा हूँ। बैड मतलब जो मॉरली रिप्रहेंसिबल काम करते हैं, कानूनन नहीं। देखो, एक तो है कानूनन कोई गलती जो करते हैं तो उसके लिए तो आपको सज़ा हो जाएगा आपको, बट जो मॉरली रेप्रिहेंसिबल, मतलब जो मोरालिटी इसका जो है साथ नहीं देता, जो काम मॉरल नहीं है, इमॉरल है, कोई लोग अगर ऐसा काम करता है ना तो उनको कुछ खास सज़ा तो मिलता है ही नहीं। वो लोग ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जो लोग सच्चाई अच्छाई, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करना है, इसके आड़े नहीं आने हैं, ये सच्चाई है, इसका दामन कभी नहीं छोड़ने, वो लोग हमेशा अक्सर पीछे क्यों रह जाते हैं? इसका सच्चाई हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। खास करके देखो, एक का सच्चाई जो है बहुत सिंपल है। हम लोग खुद को कॉन्वल्यूट करते हैं, मतलब खुद को एक तरीके से गुमराह करते हैं। हमको लगता है कि हम एक तरीके से जो मानते हैं ना कि सच्चाई अच्छाई का दामन पकड़े बैठे रहो, जो भी करना है सही रास्ते से करना है, तब जाके आपको सच्चा अच्छा जो है आपको सब कुछ मिलेगा। और गलत रास्ते में करते हो या फिर मॉरली इमॉरल वे से अगर करते हो, मॉरली रेप्रिहेंसिबल अगर नहीं भी है, थोड़ा इमॉरल वे से अगर कुछ काम करते हो, उससे अगर कुछ फल मिलता भी है, वो पल तो पल का है, छूट जाएगा। और कोई बैठा है उसके लिए आपको सजा भी भुगतना पड़ेगा। आप लोग वीक हो, हम लोग वीक है, जानते हो। हम लोग बहुत डरपोक है, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। डरपोक क्यों है? देखो, जो बुरा है ना, या फिर जो ईवल है, बैड है, मतलब मैं क्रिमिनल नहीं बोल रहा हूँ अगेन, क्रिमिनल तो उसको तो सजा हो जाएगा, वो तो जेल में रहेगा। पर जो मॉरली रेप्रिहेंसिबल है, जो बुली है, जो वैसा लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसके साथ ही सारा लड़कियाँ घूमते हैं, ऐसा कोई होता है हमेशा, वो लोग बड़ा डायरेक्ट होते हैं। वो लोग को फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी का, ये जो नॉर्म्स वगैरह ना, सोसाइटी इतना सारा नॉर्म्स, पैर में आपका बेड़िया बांध के रखे, उनसे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लात मार के उस सबको हटा देते हैं। उनको जो चाहिए उनको चाहिए, वो स्ट्रेट जाते हैं। कोई वो फसाद नहीं, मतलब ये वो सामने पैराफेनेलिया ये सब नहीं रखते, एकदम डायरेक्टली वॉट एवर दे वांट, उसके लिए वो कुछ भी करते हैं। और जो ट्राई कर रहा है, जो बार बार कोशिश कर रहा है, जो चीज़ चाहिए उसके लिए वो डायरेक्टली जा रहा है, उसको सफलता कैसे नहीं मिल सकता है? देखो, उनको सफलता इसलिए नहीं मिलता है कि वो लोग ईवल हैं। उन लोगों को सफलता इसलिए मिलता है कि दे आर डायरेक्ट, एंड वो परस्यू करता है। किसी के ऊपर कोई ऊपर वाले के हाथ में छोड़ता नहीं है कि मेरे लिए कोई कर देगा, क्योंकि मैं अच्छाई का दामन पकड़े बैठा हूँ, अच्छाई का चोला पकड़े बैठा हूँ, तो मुझे जो है गॉड या फिर कोई सुपर नेचुरल बीइंग या फिर कोई चित्रगुप्त बैठा हुआ है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा आपके साथ, और आपको जो है ज़िंदगी एकदम पटरी में आ जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप झूठ में जी रहे हो, मक्कारी भरी ज़िंदगी जी रहे हो। आपको ये जानना है कि इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव टू वर्क फॉर इट, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कभी कभी ब्रूटल भी होना पड़ेगा। सच्चा है। देखो,
कोई गेम में अगर आप खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, उस गेम में अगर सब कोई अगर रूल मान के चल रहा है ना, तब रूल मानना बड़ा अच्छा होता है कि सब कोई एक पैरामीटर में चल रहा है। बट कोई अगर रूल ब्रेक करना शुरू कर दिया और उनसे अगर उनको लाभ मिलना शुरू कर दिया, तब आप कैसे ये सोच सकते हो कि आप रूल मान के, सारा रूल मान के, या फिर सोसाइटी का नॉर्म्स मान के। अगेन मैं रूल यहाँ पे एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा, गैर कानूनी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं इमोरल बात बोल रहा हूँ, इलीगल नहीं बोल रहा हूँ। इलीगल एंड इमोरल में बहुत डिफरेंस है। कोई अगर इमोरल काम कर रहा है, जो आप उनको जो नहीं करना चाहिए, जो हमको सोसाइटी सिखाया हुआ है, हमारा मोरालिटी का जो टीचिंग हमको मिला हुआ है, जो पार्ट हमको पढ़ाया गया है, इमोरल काम वो लोग करते हैं, तो उनको ऑफकोर्स फ़ायदा मिलेगा, राइट। वो लोग दे आर टेकिंग ऑल द पॉसिबल एडवांटेजेस फॉर देमसेल्व्स। ऑन द अदर हैंड आप क्या कर रहे हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और आप जो है ये सब करके आप कुछ भी नहीं करते हो। आप सोचते हो कोई ना कोई आपके लिए, कोई ऊपर वाला कुछ है, जो कोई है, कोई भी होगा, आपके लिए कुछ ना कुछ कर देगा। नहीं, आपको अगर करना है तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यू अगर हैव टू गो आउट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू ट्राई इट। और शायद करते हुए ये सोसाइटल जो नॉर्म्स है ना, उसको भी कभी कभी आपको आड़े हाथ देना पड़ेगा। ये सोसाइटी का जो नॉर्म है ना, ये बहुत ही डबल स्टैंडर्ड है। ये हमारे लिए कभी भी लाभदायक नहीं है, हमें रोकता है। सोसाइटी का कोई भी रूल्स आपको अगर लग रहा है कि आपके लिए हानिकारक हो रहा है, आप अगर कोई क्रिमिनल काम नहीं कर रहे हो, इलॉजिक, आपको अगर लग रहा है कि कोई भी काम के लिए आपके पैर में अगर जंजीर बन रहा है, तो सोसाइटिकल नॉर्म्स को जो है आपको दरकिनार करने हैं। और यही करते हैं वो ईवल सो कॉल्ड बैड गाइज, और इसलिए वो लोग जो इतना सक्सेसफुल होता है सब कुछ के बाद भी। और आप जो है सारा कुछ सोसाइटी का नियम मान के चलते हो, उसके बाद भी आप लोग जो है फेलियर्स बन के रह जाते हो। दैट इज़ द रियलिटी माय डियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर देखो, अच्छाई सच्चाई ना ये बाद में काम आता है। तो शायद आप अगर कुछ अगर हासिल कर रही हो ना, अगर आप सब कुछ हासिल कर रहे हो, हासिल करने के लिए आपको अलग स्किल्स चाहिए होता है। और वो ईवल जो होता है ना, बैड गाय, उनको पता है, दे आर वेरी डायरेक्ट, और जो चाहिए होता है उसके पीछे वो लोग जाते हैं, एफर्ट देते हैं, मेहनत करते हैं उसके लिए, और उसके लिए कोई भी इमोरल काम है वो कर भी लेते हैं। इलीगल नहीं, इमोरल। ऑन द अदर हैंड आप सोचते हो कि कुछ ना कुछ हो जाए, इसलिए आप कभी करते नहीं हो। आप एक तरीके से एस्केपिस्ट भी हो, एफर्ट नहीं देते हो। गो आउट, ट्राई इट। और जैसे कि मैं बताया था, अगर सब कोई रूल से खेल रहा है, देन यू कैन प्ले बाय द रूल। अगर सब कोई ब्रेक कर रहा है, देन आप अकेला हरिश्चंद्र बन के बैठे नहीं रह सकते, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। एंड दैट इज़ प्रिसाइसली द रीज़न वाई, क्योंकि कोई कर्मा नहीं है। और जो सोसाइटी आपको बताता है ना, एक तरीके से आपको गुमराह करता है, जिसके मैं बार बार बताई यहाँ पे, मैं बार बार खुद को रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बट स्टिल लास्ट टाइम, सोसाइटी शायद दो कारण से करता है। एक तो है जो लोग वीक होते हैं, वो बाकी लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए वो जो है क्रैब, बैरल क्रैब, वो क्या बोलते हैं, क्रैब, ऊपर कोई जाता है तो सब उसको नीचे खींच के लाते हैं, वैसा मेंटालिटी का होता है। इसलिए जो है सोसाइटी नॉर्म ये वो सब बना के रखा हुआ है कि चलो हम जैसा ईडियस जो होते हैं ना, हम आगे नहीं बढ़ पाए तो वो लोग भी नहीं बढ़ पाएगा। या फिर और एक लोग करते हैं, जो लोग डायरेक्टली इवल्स होते हैं, जो स्टूपिड होता है, मतलब जो खराब इंसान होते हैं, या फिर जो इमोरल लोग होते हैं ना, वो हम जैसे वीक इंसान के लिए रूल बना के रखते हैं कि रूल ब्रेक मत करना बेटा, बाद में आपको जो है इसके लिए सज़ा भुगतना पड़ेगा, कर्मा इज़ द बिच। मान के रखो, कुछ भी अगर कर रहे हो ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई बैठा हुआ है, सारा हिसाब किताब उसके पास रखा हुआ है, एंड आप डर जाते हो, काम नहीं करते हो। आपको ईवल नहीं बनने आउटराइट, बट आपको ये भी है कि एकदम हाथ पे हाथ रख के बैठे भी नहीं रहना। और सोसाइटी का जो है रूल्स समेत हमेशा सोसाइटी का रूल बुक हाथ में लेके नहीं चलने हैं, वो नहीं तो आपको लेके डूबेगा, आप हमेशा हारते रहोगे और फिर कंप्लेन करते रहोगे कि खराब इंसान को सब कुछ नसीब होता है, हम अच्छे इंसान जो सब कुछ करते हैं इमोरल नहीं है, हम लोग कितना मॉरल है, हमको कुछ भी नहीं मिलता है। स्टॉप कंप्लेनिंग इट एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। जिनको आप सो कॉल्ड बैड गाइस या फिर बैड इवल इंडिविजुअल्स बोलते हो, वो क्या करते हैं, कैसे उनको सक्सेस नसीब होता है। यू गोट हैव टू फॉलो द सेम पाथ, तब वही रास्ता आपको भी चुनना है, तब जाके आपको भी सफलता नसीब होगा। तो बस आज का ये मुद्दा था, बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।